बुशरा बीबी साहिबा के फोकल पर्सन मुबशर अवान अडयाला से बाहर आ रहे हैं। मुबशर अवान, बताइएगा, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या बातें हुई, खान साहब ने ईद कैसे गुजारी, बताइएगा। आज सुना है कि मिठाइयों के डब्बे भी यहाँ पर पहुंचाए गए थे, खाना शाना भी लेकर आए थे खान साहब के लिए, बताइएगा सारा कुछ क्या हुआ आज। जी बिल्कुल जी, मेरी खान साहब से मुलाकात हुई। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो खान साहब को देखते मैंने खान साहब को सलाम किया। बीबी साहबा और खान साहब दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। मैंने खान साहब को ईद मुबारक कही, खान साहब ने भी मुझे ईद मुबारक कही। बीबी साहबा को भी मैंने सलाम अर्ज़ किया, ईद मुबारक कही, उन्होंने भी मुझे ईद मुबारक कही। बिल्कुल खुश थे, इत्मीनान में बैठे हुए थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं उनको अडयाला जेल नहीं ज़मान पार्क में मिल रहा हूँ। जब मैंने उनका हाल अहवाल किया और उनको मैंने पूछा कि आपको ईद की नमाज़ पढ़ने दी गई खान साहब? खान साहब ने कहा जी मुझे ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई, और पता चला कि कोई सिक्योरिटी रीजंस हैं। उसके बाद मैंने देखा कि खान साहब आज ईद थी तो आपने शलवार कमीज़ नहीं पहनी। तो खान साहब ने कहा कि जब मुझे नमाज ही नहीं पढ़ने दी गई तो मैं शलवार कमीज ईद वाले दिन शलवार कमीज नहीं पहनी? नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल खान साहब ने ट्राउजर शर्ट पहना हुआ था और जॉगर्स पहने हुए थे। अच्छा। और बीबी साहबा का तो जो नहीं, बिल्कुल वो शू ट्राउजर वो पहने हुए थे, जॉगर्स पहने हुए थे खान साहब ने। और बीबी साहबा का जो एक अबाया होता है हमेशा वो पहनती हैं, वही उन्होंने पहना हुआ था। बीबी साहबा से मैंने पूछा कि ईद के रोज़ इन्होंने आपको मिलवाना था और खान साहब को रात को ईद का दिन आपने एक दूसरे से गुजारना था जेल मैनुअल के तहत, तो उन्होंने कहा जी हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। बीबी साहबा के बच्चों की भी एप्लीकेशन के बाद मुलाकात नहीं करवाई गई। उनको जो घर से खाना आया था वो भी नहीं दिया गया। खाना भी लेकर आए थे जी बिल्कुल, घर से खाना, घर के जो घर से खाना बन के आया था वो भी नहीं। खान साहब के लिए मुख्तलिफ खाने थे जो खान साहब पसंद था, खान साहब को घर वालों ने वही भेजा था, मगर वो नहीं पहुंचाया गया। वैसे खान साहब को बहुत पसंद है। जी, और खान साहब से खान साहब की बहनों की भी, अलीमा खान और दूसरी बहनों की भी मुलाकात नहीं करवाई गई। जेल हुकाम ने उनको जवाब भी नहीं दिया कि आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। उनको वेट करवाया गया मगर उनको कोई जवाब नहीं दिया गया कि आपकी मुलाकात करवाएंगे। एप्लीकेशन के बाद उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो खान साहब सारी सिचुएशन आपने बताई, जो बाहर चल रहा है सारा कुछ बताया? जी बिल्कुल, खान साहब को सारी सिचुएशन बताई, सारी सिचुएशन से आगाह किया कि लोग आपसे किस कदर मोहब्बत करते हैं और आपके बाहर आने का वो बेदर्दी से इंतज़ार कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आप फिलफौर बाहर आएँ, मगर ये जो अर्दली हुकूमत की रुकावटें हैं इनकी वजह से, झूठे मुकदमात की वजह से। मुबशर अवान साहब, आप फोकल पर्सन भी हैं बुशरा बीबी साहिबा के, तो बुशरा बीबी साहिबा के साथ आपकी क्या बातें हुई, उन्होंने आपको क्या बताया? क्योंकि आपको फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है, तो उनसे आपकी क्या बातें हुई, उन्होंने क्या बताया आपको? मैं एक बात कहूँ, बीबी साहबा इतनी दलेर खातून मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि उन्होंने जो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम है उसको दोबारा मजबूत किया उन्होंने, और बताया अपने एक्ट के साथ कि एक जो खातून होती है जब उसके मर्द पे मुश्किल वक्त आता है तो उसको किस तरह खड़ा होना चाहिए। उन्होंने खड़े होके बता दिया कि वो किस तरह खड़े हुए। आपने जो सवाल किया कि कभी भी उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार नहीं किया कि मुझे किस कर्ब में रखा गया है। अलबत्ता जब मैं पूछता हूं तो वो बताती हैं कि मुझ पे सख्ती की जाती है, मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, मुझे जो जेल मैनुअल के तहत जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे महरूम रखा जाता है, मुझे बिल्कुल वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो नमाज़ पढ़ते, ये लास्ट में बात बताऊँगा, उन्होंने एक दफ़ा मुझे बताया कि नमाज़ पढ़ते छत से चूहा नीचे टपक आया, कि इस कदर वो वहाँ का माहौल मैसी है। और दूसरा, एक ऐसी ड्रेन थी जिससे हमेशा स्मेल क्रिएट होती रहती थी। तो मैं फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं, मैं बिल्कुल उसका जिक्र अदा करती रहती हूँ और मैं इत्मीनान में और खान साहब के साथ खड़ी हूँ। कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि मैं खान साहब के लिए ढाल बनूँ या उनकी कमज़ोरी बनूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला खान की ताकत बन के सामने आऊँगी। ये जो आपने मुलाकात हुई, आपके ईद के दूसरे दिन का हवाला आपने बताया? जी बिल्कुल, ईद के मौके पर दूसरे दिन आपकी ये मुलाकात? जी, ये मेरी ईद के दूसरे दिन मुलाकात हुई। तमाम तरह बिल्कुल जी। अब आज क्या हुआ, आज का भी बताएं। आज जब हम अडयाला पहुंचे, अदालती हुक्म के बाद आज खान साहब के रुफाका की मुलाकात होनी थी, जिसमें आलिया हमजा साहबा थी, शिबली फराज साहब थे, उमर अयूब साहब थे,
उनकी मुलाकात थी खान साहब के साथ, मगर वो अदालती ऑर्डर हवा में उड़ा दिया गया। ये लार्जर बेंच का ऑर्डर था कि जेल मैनुअल के तहत या उस ऑर्डर के तहत जो अदालत ने किया था उसके मुताबिक खान साहब की मुलाकात होगी। जेल पे उन्होंने 11 बजे से नियाजुल्लाह नियाजी साहब खान साहब के फोकल पर्सन वो मौजूद थे। उसके बाद फिर हम भी पहुंच गए, तमाम रुफका पहुंच गए, उनको इंतज़ार करवाया गया कि वेट करें, अभी आपको भिजवाते हैं। 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे वेट करने के बाद 4:30 तक हमने वेट किया, और उसके बाद हम मीडिया पे आके ये बताने पे मजबूर हुए कि हमें एक्सेस नहीं दी गई। अडयाला जेल की अथॉरिटीज़ ने कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट कर दिया। गड्डापुर साहब भी मिले हैं, बैरिस्टर साहब भी मिले हैं, और आजम खान सवाती भी हालिया मिले हैं। क्या गीदड़ सिंघी है उनके पास, वो उनको मुलाकात और तवील मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन आप सियासी लोगों को मुलाकात नहीं दिला रहे। देखिए, हम तो अदालत के हुक्म पे मिलने आए थे, और ये दूसरी दफ़ा है कि हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। वो ज़ाहिर है कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनको मुलाकात उन्होंने भी बड़े 2-3 महीने बड़ी कोशिशें की हैं, और उनको भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही थी, लेकिन वो कल मिल ली है। तो हमारा तो मकसद यही है कि जो एक पार्टी की जो लीडरशिप है, अली अमीन साहब तो इस वक्त एक सूबे के एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन जो ग्राउंड के जो लोग हैं, तो हमारी मुलाकात वो नहीं होने दे रहे। इसकी हमें मन तक समझ नहीं आई कि हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। क्या वजह है? आजम खान सवाती भी गुज़श्ता 8-9 माह से आ रहे थे, लेकिन उनको मुलाकात नहीं दी, कल परसों उनको मुलाकात दी गई है, तो क्या इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि कोई या तो पिक एंड चूज़ है, और या जो है तो और मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। मेरा ख्याल है कि ये आजम स्वाति साहब से बैरिस्टर साहब को ये भी सवाल बार-बार बनता है। मुलाकात के हवाले से बैरिस्टर साहब भी मिले। जी, कल मुझे पता चला है, वो मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर के साथ गए थे, और उन्होंने जो भी बातें की हैं, वो ज़ाहिर है कि उनकी मुलाकात हो गई। अच्छी बात है, क्योंकि देखिए, जब तक रब्ता नहीं होगा तो फिर ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, वरना तो एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा जिसमें कि देखिए, इस वक्त अगर एक शख्स है जो कि इस मुल्क के जो मसाइल, इस वक्त हर तरह के मसाइल हैं, इस वक्त हमारी दहशतगर्दी का मसला है, महंगाई का मसला है, कानून आइन पे अमलदारी का मसला है, लोग पूरे सूबे सिंध को देख लें, खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, बलूचिस्तान को देख लें, इन सारे मसाइल का हल जो है, तो वो एक शख्स जो इधर बैठा हुआ है, उसकी कुंजी उसके हाथ में है, क्योंकि वो एक ऐसी जमात और एक ऐसा लीडर है जिसकी लिए पूरे पाकिस्तान के लोग उसकी बात को सुनते भी हैं, उसकी इज़्ज़त भी करते हैं, उससे मोहब्बत भी करते हैं। तो उस शख्स को अगर इस मसाइल के हल के लिए अगर कोई चाहते हैं कि इस मुल्क के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो, तो